नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जाम के पहले मैं आपको सवालों का एक ऐसा बवंडर दूंगा जिस बवंडर में आकर के बिहार बोर्ड के सारे सवाल फंस जाएंगे। तो आज हम इस सेशन में 30 अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों का एक जखीरा आपको दे रहे हैं। इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा और अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए रिटन फॉर्म में तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख करके दीजिएगा कि इसका उत्तर, और साथ साथ अगर आपको जो है 5 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न बड़े बड़े चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन 30 सवालों को देखते हैं कि कौन कौन से 30 सवाल वो हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। इनके आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बौद्ध और जैन धर्म की 2 समानताएं बताई। भाई बौद्ध और जैन में बहुत सी समानता है, 2 आपसे पूछेगा। आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं? लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? तो ये बौद्ध और जैन से, ये अकबर से, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के मैंने आपको बताए। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी थी, यह प्रभाव पड़ा था। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताएं। यस, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत होती है। गुप्त काल भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मंदिर आपको मिलेंगे, चाहे वो दशावतार मंदिर हो, चाहे वो भीतरगांव का मंदिर हो। गांधी जी के जीवन के निम्नलिखित 4 वर्षों का महत्व बताइए। 1915 गांधी जी का आगमन, 1920 गांधी जी का असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1948 विदाई इस दुनिया से। यस, तो सर एडविन लुटियन कौन थे? एडविन लुटियन एक ऐसा वास्तुकार जिस है तो भारत का नहीं, लेकिन भारत आज भी इसे पढ़ता है। अब आपको उत्तर मिल गया होगा। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का नाम बताएं। मौर्यकाल का इतिहास अगर आपको डिटेल में जानना है, शासन जानना, प्रशासन जानना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कौटिल्य को, आपको पढ़ना पड़ेगा मेगस्थनीज को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के इंडिका मौर्यकाल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उपनिवेशवाद क्या है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो तैयार रहिएगा कि उपनिवेशवाद कहते किसे हैं। जब कोई विदेशी सत्ता अपने आर्थिक हितों की परिपूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करती है, तब उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो यूरोप से चली विचारधारा है, दुनिया के कोने कोने तक पहुंची और भारत देश का शिकार रहा लगभग 200 वर्षों तक। सबसे ज्यादा प्रभावी उसमें अंग्रेज रहे। अगला सवाल, 30 सवाल हैं पूरे भाई। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जी हां, भारत विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताइए। भारत विभाजन क्यों? 1-2 नहीं, 10 कारण मैंने बताए हैं आपके सेशन में। भारतीय संविधान के 2 प्रमुख विशेषताओं को बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। इसके साथ साथ कार्बन 14 विधि क्या है? भैया इतिहास की क्लास में केमिस्ट्री क्यों पूछी जा रही है? यह भी तो एक प्रश्न है। कार्बन 14 के द्वारा हम चट्टानों की आयु पता करते हैं। किताबुल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख करिए, याद कर लिए। उस अरबी उस साहित्यकार को जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और भारत के दशा और दिशा के बारे में लिखा, जिसे आप अल बरूनी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं 2 राजवंशों का नाम बताइए। 1-2 नहीं, पूरे 4 बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इस वंश के स्थापनकर्ता हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर इस राजवंश की शुरुआत होती है, जिसे आप कहते हैं संगम वंश, जिनका नाम लेने से भी डर लगता है। किसको? हमको, आपको, मोहम्मद तुगलक को, या किसको लगता है? इसके साथ साथ तुलु वंश, सालु वंश, अरविडु वंश, 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया। लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताइए। आपको याद होगा इष्टलिंग मैंने आपको बताया था। ये लिंगायत समुदाय के लोग जो वीर शैव के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का ये समुदाय रहा, भगवान शिव को समर्पित रहा। छोटा सा पत्थर का इष्टलिंग ये अपने गले में धारण करते हैं। तमाम विशेषताएं मैंने इनकी आपको बताई है। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसके साथ 5वां जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत जैन धर्म में 4 किसने दिए? 5वां किसने दिया? जैन धर्म की स्थापना किसने की? बहुत ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं। जी हाँ,
महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के प्रकार बताइए भैया। कुल 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह, हारस विवाह, राक्षस विवाह, पहचान विवाह। 4 तो अभी हमने बताई उत्तर के लिए, शेष 4 और आप याद करके रखिए। वर्ण और जाति में कोई 2 अर्थ बताइए। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में शुरू हुई, जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। वर्ण कर्म पर आधारित था, जाति जन्म पर आधारित। 2 ठो ऐसे बता दिए और ढेर सारा बताए हैं, क्लास में देख सकते हैं। मध्य दक्षिण भारत में इटली से आने वाले 2 यात्रियों के नाम बताइए। इटली मतलब अपना ननिहाल, पता है कि नहीं? ननिहाल है ना। इटली किसका ननिहाल है? राहुल गांधी का, तो अपना भी हुआ। ठीक है, अपने भाई का ननिहाल, अपना ननिहाल। तो वहां से कौन 2 यात्री आए थे? जजिया क्या है, नैनार कौन थे? जजिया। भारत में पहली बार 712 ईस्वी में सिंध में लगाया गया, देवल में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये एक प्रकार का वो कर है जो गैर मुस्लिम लोगों से वसूला गया था, और इसे वसूला था, जी हां, इस्लामिक सत्ता के लोगों ने। नैनार क्या है? नैनार कौन थे? प्लासी के युद्ध के 2 कारण बताइए। 4 उग्रवादी नेताओं के नाम लिखे। चौरी चौरा घटना क्या थी? भारत कौन था? भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? ऐसे प्रश्नों से आपकी मुलाकात आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाली है, तो ये 3 प्रश्न जरूर याद रखिएगा। और साथ साथ अगर इनका उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वेरी केयर। जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में।